ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक चमत्कार हुआ है संगत जी, आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आंटी जी ने भेजा है मुझको सत्संग और मैंने ही मांगा था। कुछ दिन पहले इसी चैनल पर आंटी जी ने एक प्यारा सा सत्संग शेयर किया था और उसी सत्संग में उन्होंने बताया था कि एक छोटी बच्ची ने उनके घर में साक्षात दर्शन किए हैं गुरु जी के। तो फिर मैंने इसी चैनल पर उनसे कहा था कि कृपया आप वो सत्संग मुझे थोड़ा सा बताएं कि आखिर क्या हुआ। तो उन्होंने मुझको मतलब वो आंटी जी को बताया जिनकी वो बच्ची थी और उनके द्वारा सत्संग दोबारा से शेयर हुआ है और पूरा आप देखिए कितना चमत्कार हुआ है उन्हीं की जुबानी कि कैसे गुरुजी वेलकम बैंड के टाइम पर आए, बच्ची को साक्षात दर्शन दिए। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है संगत जी, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर लीजिए और लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में गुरु जी का शुक्राना एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा, है ना। और गुरु जी करेंगे भरपूर कृपा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनिए आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी, जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी को सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करूंगी जो पहले मतलब मेरा ये सत्संग जो मैं सुना रही हूँ वो मेरी एक फ्रेंड है रितु आंटी, उनके थ्रू ये सत्संग उन्होंने मतलब बीच में अपने सत्संग के साथ में ये छोटा सा मेरी छोटी सी भांजी है उसका ये छोटा सा सत्संग उन्होंने शेयर किया था। लेकिन वो उस टाइम पे वो ठीक से नहीं शेयर कर पाई थी उसका सत्संग, उनको ठीक से शायद याद नहीं था एक एक जो भी मतलब उसने गुरुजी को जो भी मतलब गुरुजी ने उसे ब्लेस किया। तो सुमन आंटी की ये रिक्वेस्ट थी कि उस बच्ची का ये सत्संग शेयर किया जाए। तो उस बच्ची का नाम है वृंदा, वो मेरी भांजी है, अभी 7 इयर्स की है वो। और रितु आंटी के यहाँ पे गुरुजी का सत्संग था, गुरुजी आए थे, हमें भी सेवा मिली थी, हम भी धन्य हुए थे, बहुत बहुत सारी संगत ब्लेस हुई थी। तो गुरुजी ने जिन जिन को बुलाना था वो सब आए थे। तो मेरी दीदी को भी बुलावा था गुरुजी का, गुरुजी ने उन्हें भी बुलाया था। मेरी दीदी हमारे घर से थोड़ा दूर रहती हैं, वो पुरानी दिल्ली रहती हैं, हम शादरा रहते हैं। और तो मैंने दीदी को बोला था, मैंने कहा दीदी आप भी सत्संग में आना, गुरुजी का सत्संग है। तो दीदी आई थी, गुरुजी का सत्संग हुआ था अभी कुछ दिन पहले। तो उनकी बेटी भी साथ में आई थी, वृंदा, छोटी सी है वो। अब वहाँ पे साथ में 2-3 छोटे बच्चे ये सब थे। तो हमने गुरुजी के वेलकम के लिए जो भी मतलब हमने तैयारियां गुरुजी ने जैसे करवाई थी वो सब करी थी। तो स्टार्टिंग में जैसे वेलकम बैंड होता है वो सब हुआ और फिर उसके बाद एक ओंकार शब्द गुरबानी भजन ये सब चले, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ और खूब सारी ब्लेसिंग मिली सबको। सब खूब सारी गुरुजी की ब्लेसिंग लेके गए, सबका मन बहुत ही खुश हुआ, सबको बहुत अच्छा लगा। बाद में फिर जब आपको जैसे संगत जी पता है कि गुरुजी के मंदिर से और सत्संग में से गुरुजी के अपनी जो ब्लेसिंग है वो सीधा अपने घर लेके जानी होती है। तो दीदी यहाँ आई थी, तो ये तो यहाँ उनका मतलब मम्मी का घर हो गया। तो वृंदा की तो नानी लगेंगी मेरी मम्मी। और तो वृंदा कहती है मम्मा मम्मा नानी के घर भी जाना है। तो दीदी ने बोला नहीं बेटा सीधा अपने घर चलना है बाबू, आप अभी जब छुट्टियां हो जाएंगी तब आना। तो वो थोड़ा गुस्सा हो गई, मुझसे भी, मम्मी से भी और अपनी मम्मी से भी। तो फिर वो मतलब हमसे किसी से बोल नहीं रही, नाराज़ हो गई, उसका गुस्सा भी बहुत तेज़ है और वो ज़िद्दी भी बहुत है।
दीदी मुझसे कहती हैं जैसे मतलब मम्मी से कि दीदी मतलब मुझसे और मम्मी से सबसे कि मम्मी बहुत ज़िद्दी है, मुझे बहुत परेशान करती है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी ने ही दिया है बच्चा, वो ही ब्लेस करेंगे, हम ये कह देते थे। तो मैं कहती थी आप गुरु महाराज के सामने ही बोला करो, गुरु महाराज आप ही संभालो इसे। तो ऐसे हम मतलब शुरू से हम बोल देते थे उसको, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी और बहुत हर बात की ज़िद करती है और उसका गुस्सा भी बहुत तेज़ है। तो हम ऐसे बोल देते थे यूं ही। अब उस दिन सत्संग था, हाँ, तो फिर वो जाने के लिए, घर पर आने के लिए, यहाँ नानी के घर आने के लिए ज़िद करने लगी। तो उसको बोला नहीं बेटा सीधा घर ही चलना है अपने। तो वो गुस्सा हो गई, सब अपने अपने घर ब्लेसिंग लेके जाने लगे। और गुरुजी की आज्ञा लेकर जब सत्संग संपूर्ण हुआ, फिर उसके बाद वो मेट्रो में मतलब दीदी उसको ले गई। जब मेट्रो में थोड़ा मतलब उसको जब टाइम हो गया ना बैठे, मतलब उसको लगा कि हाँ अब तो घर जा ही रहे हैं, उसका जब थोड़ा सा मूड ठीक हुआ तो वो कहती है अपनी मम्मी से, मम्मा मम्मा मैंने ना गुरुजी को देखा, गुरुजी भी आए थे। तो दीदी कहती है गुरुजी आए थे? हाँ बाबू गुरुजी तो आए थे, सत्संग में गए थे ना हम अभी, तो गुरुजी तो वहाँ पे थे ही। तो वो कहती है हाँ तो मैंने तो देखा है ना गुरुजी को। तो दीदी कहती है कैसे? फिर थोड़ा सा दीदी का दिमाग ठनका ही कि क्या कह रही है, कि ये स्वरूप को नहीं कुछ और कह रही है, कि हाँ जो गुरुजी का स्वरूप रखा था वो कह रहे हो ना आप? नहीं मम्मा, वो कहती है नहीं मम्मा मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी आए थे। तो दीदी ने उससे क्वेश्चन किया अच्छा कब आए थे? तो वो कहती है मतलब मेरी दीदी का लाइफ का ये जो मतलब सत्संग था, 20-25 लोग थे सत्संग, वो संगत थी, सॉरी संगत जी, 20-25 वो थे संगत। तो अ, मतलब सॉरी संगत जी, तो मतलब दीदी ने मतलब पहले ऐसे सत्संग में नहीं मतलब बैठी थी। एक बार एक सत्संग हुआ था उनके घर के मतलब पड़ोस में ही है, उन्होंने सत्संग करवाया था। तो वो घर घर के 2-4 जने ही मतलब कुछ जो है बिल्डिंग के वो लोग बैठे थे और सत्संग हुआ था। तो शायद शायद वो लेट पहुँचे थे थोड़ा या कुछ जो भी है, जैसे गुरुजी की इच्छा थी। लेकिन स्टार्टिंग से पूरा 2 घंटे जो सत्संग होता है, 3 घंटे जो भी है गुरुजी के गद्दी के सामने बैठते हैं, वो दीदी ने पहली बार 4 साल में पहली बार मतलब कहा जाए तो जैसे कि लाइफ का उनका पहला सत्संग यही था। तो दीदी को मतलब गुरुजी के सत्संग के बारे में ऐसे कुछ नियम कानून वगैरह कुछ नहीं पता थे, जो भी नियम होते हैं या क्या क्या कैसे कैसे होता है वो सब इतना नहीं उनको मालूम था। बेशक यूट्यूब पे इतने सारे मतलब सत्संग सुनते हैं तो थोड़ा नॉलेज हो जाती है, लेकिन जब तक हम खुद उस चीज़ को फॉलो ना करें देखें ना तो इतना वो नहीं होता। तो वेलकम बैंड होता है ये सब, मतलब हमको नई संगत को जैसे बताना पड़ता है, ऐसे ही हमने अनाउंस करा था कि ऐसे ऐसे गुरुजी वेलकम बैंड बजेगा और सब आप लोग खड़े हो जाना और गुरुजी का स्वागत करना, गुरुजी आते हैं, ये हमने सबको बता ही दिया था। तो वो सब जो भी मतलब सुन रही थी वो फॉलो कर रही थी। तो बच्चों का क्या है, बच्चे तो एक जगह बैठते ही नहीं हैं। तो दीदी ने जैसे मतलब उससे मेट्रो में पूछा कि अच्छा गुरुजी कब आए थे? तो कहती है जब वो बाजा बज रहा था ना मम्मा, जब आए थे। मतलब वो वेलकम बैंड को बोल रही थी कि बाजा बज रहा था। तो दीदी का एकदम से फिर बहुत आश्चर्य हुआ दीदी को। दीदी एकदम शॉक्ड रह गई कि राखी ने तो यही बताया था हाँ कि गुरुजी तो जब ही आते हैं सच में, जब वेलकम बैंड होता है। तो फिर दीदी ने पूछा अच्छा गुरुजी ने किस कलर के कपड़े पहने थे, मतलब किस कलर का चोला पहना था? तो वो कहती है रेड और ब्लैक। अच्छा, दीदी ने उससे फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं किया और फिर वो खुद ही कहती है और मम्मा पता है गुरुजी के बहुत ही चमकीले जूते थे, बहुत ही सुंदर थे मम्मा, बहुत चमक रहे थे। और गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ फेरा और फिर मैंने ऊपर देखा उनको ऐसे करके जैसे कि सब बैठे हुए थे संगत। तो उनको मैंने देखा तो वो मुझे देख के हंसे और फिर वो बैठ गए। तो दीदी ने कहा कहाँ बैठ गए? कि वो जो बहुत सुंदर सा सोफा सजाया हुआ था ना रेड कलर से, वो ना वहाँ पे बैठ गए घूम कर। अच्छा, बहुत मतलब दीदी को इतनी खुशी हो रही कि गुरुजी ने वृंदा को दर्शन दिए। मेरा
मेरा बच्चा तो बिल्कुल समझ लो उसका तो कल्याण ही हो गया। दीदी बहुत खुशी हुई, खुशी के मारे उनके आंसू आ रहे। तो हमने दीदी को बोला था, दीदी जब आप घर पे पहुंच जाओ तो आप घर पहुंच करके ना फ़ोन करना कि आप पहुंच गए हो ठीक से। तो दीदी ने कहा ठीक है। अच्छा, तो फिर दीदी जब अपने घर पहुंच गई, उसके बाद गुरु महाराज को मत्था टेका, उनका शुक्राना करा कि आज सत्संग मुझे नसीब हुआ, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और वृंदा को ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना, मतलब शुक्राना वगैरह करके, और थोड़ा अपने घर पे बैठकर पानी वानी पी के फिर दीदी ने हमें कॉल किया कि मम्मी मैं पहुंच गई हूँ, और मम्मी एक बात और बतानी है कि वृंदा को ना गुरुजी ने दर्शन दिए हैं ऐसे ऐसे, ये बात है। हम सुन करके बड़े हैरान, बड़े खुश हुए, शुक्राना करा फिर हमने भी सबने गुरुजी का, उनके गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। फिर दीदी ने वो यही सत्संग जो दीदी ने सुनाया, तो वो कह रही कि फिर मैं भी उससे पूछ रही कि बेटा अच्छा आपको कि और भी किसी को आशीर्वाद दिया था कि नहीं सिर्फ मुझे दिया था। फिर बैठ गए थे, फिर सबको मुझे देख के हंसे थे, और फिर बैठ गए थे, फिर और सबको अपनी मतलब सबको ना देख रहे थे। तो मैंने कहा बाबू वो हमें देख नहीं रहे थे, अपनी नज़रों से हम सबको, अपनी प्यारी संगत को ब्लेस कर रहे थे बाबू। आज तो मतलब इतना मन खुश हुआ, इतना मतलब हम सब धन्य हो गए। ये तो सुना ही है कि गुरुजी वेलकम बैंड पर आते हैं और अपने जहाँ मतलब सत्संग होता है उस जगह को और उस संगत को सबको एक एक वहाँ का जो कण कण होता है वो ब्लेस हो जाता है, सबको ब्लेस कर देते हैं उस टाइम ही। तो वो आज सुन भी लिया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। फिर मुझे वो टाइम बाद मतलब वो बात याद आती है कि दीदी मतलब दीदी ये कहती थी ना क्या मतलब मम्मी बहुत ज़िद्दी है, ये है वो है। तो मैं यही कहती थी उनसे कि दीदी कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी ने दिए है ना भगवान का दिया ही वो तो बच्चे होते हैं ना, तो वो ही संभालेंगे। तो हम यही कहते थे आप उसको बस गुरु जी पे छोड़ दो, वो ही संभालेंगे। तो गुरुजी ने क्या कहते हैं बहुत बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो फिर जब रात को उसी रात को जब दीदी सो रही थी मतलब लेटी थी, तो वहाँ की गद्दी की जो भी मतलब सत्संग होते जो भी वीडियो मतलब हमने जो क्या कहते हैं सॉरी संगत जी, हमने जो डेकोरेशन की थी जो भी गुरुजी ने जैसे भी करवाई थी, तो दीदी ने वहाँ की वीडियो बना के अपने फ़ोन में लेके गई थी कि देख बहुत सुंदर लग रहा था दरबार। तो दीदी आराम से जब लेटी रात को, तो बच्चा तो अपनी माँ के पास ही सोता है, तो वो भी अपनी मम्मी के पास आकर के वृंदा उनकी अपने मम्मी के पास आके लेट गई। तो फिर दीदी ने वो फ़ोटो देख रही थी, वीडियो देख रही थी, तो वो कहती मम्मा मम्मा रुको रुको, देखो मैं बताती हूँ गुरुजी कैसे बैठे थे। ये जो चौक वो है ना मतलब चौकी को पटला बोली थी जहाँ पे गुरुजी का चरण स्वरूप रखते हैं, वहाँ पे उसको बोल रही थी पटला। तो कि ये जो है ना इसके ऊपर गुरुजी चढ़े थे और फिर ऐसे घूम कर बैठे थे, फिर सबको देख के हंस रहे थे, सबको देख रहे थे और मुझे देख के हंसे थे। अच्छा, मतलब बच्चा इतनी एक एक बात बता रहा है, जब वो दृश्य उसके सामने फिर आया फ़ोन के थ्रू फ़ोटो में उसने देखा, तो उसको वो बात फिर से याद आई कि ऐसे ऐसे मतलब एक एक मोमेंट उसे इतने अच्छे से गुरु महाराज ने दर्शन दिए। मैं गुरु महाराज के सामने बैठ कर के गुरु महाराज का बहुत ही सुंदर स्वरूप लगा हुआ है कोलाज में, मतलब जो स्वरूप वहाँ ये सेवा में गुरु महाराज का ये स्वरूप गया था रितु आंटी के यहाँ पे, उसी स्वरूप के आगे बैठ करके मैं ये सत्संग बोल रही हूँ। गुरुजी बुलवा रहे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं और सत्संग यही सत्संग है बस गुरु महाराज का। तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने गुरुजी का मंत्र बोल करके सत्संग शेयर नहीं किया। मेरा ये पहला सत्संग है यूट्यूब पे कि मैं ये जो शेयर कर रही हूँ, तो माफ़ी चाहूँगी संगत जी, माफ़ी चाहूँगी गुरु महाराज, माफ़ी चाहूँगी सुमन आंटी जी, मुझे माफ़ करना। और मुझसे सत्संग में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ 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 माफ़ करना, क्योंकि सत्संग जब करते हैं ना तो एक तो थोड़ी सी घबराहट सी होती है, मतलब थोड़ा सा कुछ मतलब मैं क्या बोलूँ कि
गुरु महाराज कि कोई गलती ना हो जाए बोलने में या कुछ, लेकिन वैसे मेरे अंदर गुरु महाराज ने फुल 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 कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। ये गुरु महाराज की कृपा है मुझ पर। मैं हर बात में एकदम से मतलब कोई भी बात आती है तो गुरु महाराज ने इतनी शक्ति दी हुई है कि मैं उसका सामना डट के कर पाती हूँ, अपने भगवान का नाम लेकर, महाशिव का नाम लेकर कि चलिए गुरु जी आप ही साथ हैं। और गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत चमत्कार है। मैं आगे भी सत्संग शेयर करूँगी, बहुत सारे सत्संग हैं। अभी ये वृंदा का सत्संग शेयर करना था तो ये मैंने पहला सत्संग वृंदा का सत्संग ये शेयर किया है। बाकी की जर्नी मैं आपको आगे सत्संग में बताऊँगी। अब तो सुमन आंटी के इस चैनल से जुड़ ही गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना है सुमन आंटी का भी कि ये जो प्लेटफॉर्म है हमें मिला, हम इस पे अपने सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, संगत सुन पाए, संगत को भी मैसेज मिल पाए। और गुरु महाराज ने कैसे हाथ पकड़ा, कैसे इतनी कृपा करी, कैसे हम पे इतनी मेहर करी, कितने चमत्कार दिखाए, वो मैं सब आपको आगे जो सत्संग होंगे वो मैं बताऊंगी। मेरा नाम राखी है। और तो गुरु महाराज बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, बहुत प्यारे हैं गुरु महाराज, और पल पल साथ हैं, हर पल साथ हैं। कहते हैं ना कि गुरु जी कहते थे ना कि सब एक है, सब शिव ही है। मतलब पता है जैसे कि संगत को कि सब शिव ही हैं। सच में, सच में संगत जी सब कुछ शिव ही हैं। मैं शिव महापुराण पढ़ती हूँ। गुरु जी का हुक्म था मेरे लिए कि मैं शिव महापुराण पढूं। तो एक बार तो मैं रीड कर चुकी हूँ, वो कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी बार फिर गुरु जी ने मुझसे शुरू करवाई है। और जब जब मैं शिव महापुराण शुरू की है मैंने, तो तब यही हुआ है कि अब तो एक बार, दो बार, तीन बार क्या, ज़िंदगी भर मैं शिव महापुराण को पढ़ती रहूं। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि एक बार में आपको समझ नहीं आएगी, दूसरी बार में कुछ समझ आएगी, तीसरी बार में आपको पूरी तरह समझ आएगी। और शिव महापुराण पढ़ने के लिए गुरुजी इसलिए कहते थे कि हमारे कष्ट कटेंगे, हमारी सोल की शुद्धि होएगी, क्लींजिंग होएगी। और सच में सब शिव है। मैंने एक चैप्टर में पढ़ा था, एक अध्याय में शिव महापुराण में, कि सब कुछ से शिव है, शिव और शक्ति सब कुछ यही है। जो ये प्रकृति है वो शक्ति है, सूरज, चांद, ब्रह्मांड सब शिव है। शिव, पानी, हवा शक्ति है, सब कुछ मतलब शिव और शक्ति हैं। और जो भी हमें मैसेज मिलते हैं ना गुरुजी के मतलब पॉजिटिव वाले, ठीक है ना। आजकल कुछ मैसेज ऐसे आ रहे हैं संगत जी, मैं बोलूँगी आपको इस बारे में कि ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ठीक है। बहुत सी ऐसी संगत है कि ना उन मैसेजेस, मैं किसी के मतलब चैनल के बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो भी अगर किसी को भी बुरा लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं जो गुरुजी कहते थे ना वो मैं संगत को बताना चाहूँगी। यही बात गुरुजी ने सिर्फ ये बोला है कि आप पॉजिटिव सोचो और वर्तमान में रहो, जो चल रहा है ना उसमें रहो, ना पीछे का सोचो ना आगे का सोचो, और पॉजिटिव सोचो। ऐसे ये जो इतने नेगेटिव मैसेजेस मिलते हैं उन पे मत जाओ, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे चैनल्स पे ऐसे जादू टोना ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप अपने को इतना, आप गुरुजी की संगत हो गई, कोई ऐसे वैसे नहीं हो जो किसी के एक मैसेज में यूं ही अपने आप को एकदम से बिखेर लो कि ओहो हमारे ऊपर जादू हो गया है, टोना हो गया। कुछ नहीं, ये सब चीज़ें अगर होती भी है ना तो हमारे महाशिव बैठे हैं, महाकाल, कालों के काल महाकाल, उनके आगे ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, और हम सब उनके भक्त हैं,
क्या है, हम सब सारी संगत उनके भक्त हैं ना। तो सभी गुरुजी कहते हैं ना, मुट्ठी भर संगत है तो मुट्ठी भर संगत बनो भाई, भीड़ का हिस्सा मत बनो। क्यों आ रहे हो ऐसे मैसेजेस में, मत आओ। आपको कुछ, मैं जो गुरुजी ने मुझे मतलब आप एक कनेक्शन बनाना, गुरुजी कहते हैं कि कनेक्शन बनाओ, एक से बनाओ, ठीक है। आप शिव को मानो, कृष्ण को मानो, और खाटू श्याम जी को मानो, कालका माँ को मानो, हनुमान जी को मानो, किसी भी देवी देवता को मानो, किसी भी भगवान को मानो, लेकिन एक मानो, उनसे सच्चा प्यार करो, उन पे पूरा विश्वास करो। जब बनाया हमें भगवान ने है, ठीक है, तो वो बचाएंगे भी। कोई ये इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकते तुच्छ से, जैसे वो इंसान है वैसे हम इंसान हैं। वो अपने गंदे इरादों से कुछ भी हमारे ऊपर करें, बस आप अपने मन में एक विश्वास रखो, पूरा दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास कि हम पे कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। बस इस चीज को ना आप अपने मन में ऐसे मंत्र की तरह बिठा लो। और मंत्र की तरह बिठाने से मैं बोलूँगी, मंत्र जाप का संगत जी मैं बार बार माफ़ी मांगूंगी, मैंने मंत्र जाप करके ये क्या कहते हैं सत्संग शेयर नहीं किया। तो और मंत्र जाप मतलब अपने अपने मन मन में देखो, गुरुजी ने तो हमें कितनी सारी चीज़ों से फ्री किया है ना। ऐसा कुछ नहीं है हमें 10 मिनट बैठ करके मतलब पूजा करनी है, 5, कुछ नहीं। अगर आपके पास पूजा पाठ करने शारीरिक तरह से मतलब अपने हाथों से, पैरों से, मुंह से आरती वगैरह बोल के कुछ भी करने का टाइम नहीं है, आप कुछ भी मत करो। आप एक लोटा लो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, उसमें थोड़ी सी सूखी रोली डाल के, मिश्री का दाना डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। उसमें भी आप ओम सूर्य देवाय नमः बोल के और गुरु जी को नमस्कार करके, सूर्य देव को नमस्कार करके, जय गुरु जी बोल के अपने दिन की शुरुआत करो। और बोलो, हे सूर्य भगवान, मुझे अपने जैसे आप में प्रकाश है, इतना तेज है, इतनी ऊर्जा है, आप मेरे शरीर को भी ऐसी ऊर्जा दीजिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ रहूं। बस इतने बोलिए, जय गुरु जी बोलिए, और एक परिक्रमा लेकर मत्था ऐसे धरती को छूकर चल दिए और उस दिन की शुरुआत कीजिए। अब अगर आप लेट भी हो रहे हैं ना, लेकिन आप अपने नहा करके दिन की शुरुआत सूर्य देव से ऊर्जा लेके कीजिए। गुरु जी ने मुझे जैसे जैसे बताया है ना, मैं अपने मन से ये बातें नहीं बना रही हूँ, मैं इस चीज़ को, मेरे को 1 साल हो जाएगा करते हुए। गुरुजी ने मुझे शिव महापुराण पढ़ने के लिए बोला, मैंने वो किया। और गुरुजी ने मुझे सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए बोला, मैंने वो किया। किसके थ्रू? मैसेजेस के थ्रू। क्योंकि जो पॉजिटिव मैसेज है ना, आप उन पे ज़्यादा ध्यान दो। ये जो नेगेटिव मैसेजेस है ना, उन पे ध्यान मत दो संगत जी, प्लीज़ मत दो। और मैं तो, जो ये ऐसे वीडियोस बना देते हैं, ये करते हैं, मैं तो उनको भी यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 आप ऐसी शक्ति के चरणों में हो जो ये चीज़ें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप उन पे विश्वास बना के रखिए। मेरे पास जो मतलब गुरुजी ने हमें जोड़ा है ना, ऐसा सत्संग है मेरी भाभी का कि वो हमारे हाथों से बस दूर जा रही थी। गुरुजी ऐसे लेकर के आए हैं उन्होंने संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस टाइम बोलते हुए। हम उस टाइम को जब याद करते हैं, कहते हैं कि गुरुजी भी कहते हैं कि जो बीत गया ना बुरा, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आगे का सोचो, अच्छा सोचो, और जो टाइम है उसमें रहो और भगवान का नाम लो। तो संगत जी, वो जो मतलब मेरी जो जर्नी है गुरुजी जी के साथ, मेरी और मेरे परिवार की, वो जब से शुरू हुई, और उससे पहले भी गुरुजी ने मतलब, मैं ही उनकी कॉलिंग पहले से थी, मैं ही नहीं समझ पाई थी। वो सब कुछ शेयर करूँगी, सब कुछ। बहुत चमत्कार हैं गुरु महाराज के, बहुत। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और संगत जी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो मंत्र जाप नहीं करा वो मैं आप करूँगी 5 बार। गुरु जी का मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सभी संगत से माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, सुमन आंटी से माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना। मेरी एक गलती तो यही है कि मैंने मंत्र जाप करके गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं किया, तो सॉरी गुरु महाराज।
मुझे माफ़ करना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरु जी। हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करने का शुक्राना गुरु जी। अपनी प्यारी संगत को ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। हमें इतनी बुद्धि प्रदान करने का शुक्राना गुरु जी। हमें ज्ञान देने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।